हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सीखा था कि कंडक्शन जो है वो किस प्रकार से सॉलिड के अंदर होता है। आज हम सीखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर कंडक्शन किस तरीके से होता है। तो अर्धचालक जो होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, चालकता बैंड और संयोजी बैंड, उनके बीच में ऊर्जा अंतराल जो है वो कम होता है। तो किस प्रकार से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये हमने सीख लिया था। आज हम सेमीकंडक्टर के अंदर ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो हैं वो वास्तव में उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के रीज़न क्या हैं और किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज़ की जा सकती है। तो ये हम सीखेंगे इसके अंदर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर विद्युत का चालन। तो जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर जो चालन है वो दो तरीके से होता है। एक होता है इंट्रिंसिक कंडक्शन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। इंट्रिंसिक कंडक्शन जो है उसको हम नैज अर्धचालक बोलते हैं, जिनके अंदर मतलब ये कंडक्शन पाया जाता है। उन चालकों को, अर्धचालकों को हम कहेंगे नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन जो है उनको अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्शन का मतलब ये है कि जो चालकता होगी, मतलब जो कंडक्शन होगा, वो सेमीकंडक्टर के खुद की स्ट्रक्चर की वजह से ही जनरेट होगा। और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर बाहर से कोई चीज़ मिलानी पड़ेगी, या मैं कह दूं कि इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि कंडक्शन जो है सेमीकंडक्टर के अंदर वो दोनों तरह से हो सकता है। उसका खुद का जो कंडक्शन भी जनरेट हो सकता है और बाहर से इम्प्योरिटी मिलाने पर भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक कंडक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, यानी कि इम्प्योरिटी जो है वो दो टाइप की होती हैं जो हम उसमें मिक्सअप करते हैं। तो इसको फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ जिनको कहा जाता है। और जो सेकंड है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक्सट्रिंसिक कंडक्शन या अपद्रवी अर्धचालक जो है, इस प्रोसेस को हम डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग का मतलब ये होता है कि जब इम्प्योरिटी मिक्सअप हो जाती है तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो ये दो टाइप हैं कंडक्शन के। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन की। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट में ही मेंशन कर दिए हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो इंट्रिंसिक कंडक्शन शो करते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसकी खुद की जो स्ट्रक्चर है उसी की वजह से कंडक्शन जो है वो जनरेट होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मैं ये आपको पहले डायग्राम से शो कर देता हूँ। ऊपर देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है वो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस है सिलिकॉन का। और सिलिकॉन आप देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए 4 बॉन्ड बन रहे हैं। फिर देखिए हमने क्या करा, इस सिलिकॉन के जो क्रिस्टल को थोड़ा गर्म किया। गर्म करते सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में से जो बॉन्ड है वो टूटेंगे। तो यहाँ देखिए, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में से बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, उस बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे। और मान लेते हैं कि एक सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया, तो उस खुद की जगह वो खाली जगह छोड़ के चला जाएगा, उसको हम होल कहेंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे से आगे मूव करते जाते हैं। अब और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही करंट जो है वो जनरेट होता है, कंडक्शन जो है या चालकता इसके अंदर पैदा होती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। तो इसके अंदर क्या है कि कंडक्शन जो है इसकी खुद की स्ट्रक्चर की वजह से ही जनरेट हो रहा है। हाँ, हमने इसमें टेम्परेचर ज़रूर इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ मैं वापस ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और अपने पीछे एक पॉजिटिव होल छोड़ के जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव होल बनेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो संख्या है वो बिल्कुल आपस में समान होगी। तो इंट्रिंसिक कंडक्शन इस प्रकार से होता है।
फिर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन की, बाह्य अर्धचालकों की या अपद्रवी अर्धचालकों की। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको डोपिंग कहा जाता है, इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में क्या है कि हम जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी अशुद्धि उसके अंदर मिक्स करेंगे। अशुद्धियाँ मैं बता चुका हूँ 2 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। तो अब हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जो है वो जब मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ जो हैं उनको हम डोनर भी कहते हैं। डोनर इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगी। तो ये अशुद्धियाँ जो हैं ग्रुप 15 से बिलोंग्स करती हैं। आवर्त सारणी के अंदर जो 15वां वर्ग है उसके अंदर ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं। और इनके अंदर 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उनका काम क्या होता है ये हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लैटिस है और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। अब जर्मेनियम जो है उसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश के अंदर। तो अब जब हमने इसमें आर्सेनिक मिला दिया तो आर्सेनिक जो है वो 15वें ग्रुप का मेंबर है। और इस आर्सेनिक के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 हैं। तो देखिए, 4 जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन आर्सेनिक का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री होगा। और वो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करेगा, गति करेगा, जिसकी वजह से जर्मेनियम के अंदर जो कंडक्शन है वो पैदा होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। वापस आते हैं। तो इस प्रकार के ये जो कंडक्शन है इस प्रकार का, इसको एन टाइप का कंडक्शन कहते हैं। तो एन टाइप का कंडक्शन इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है इस क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि हमने आर्सेनिक मिला दिया और आर्सेनिक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको एन टाइप का सेमी कंडक्टर कहेंगे और इस क्रिया को हम एन टाइप का सेमी कंडक्शन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उनसे क्या होता है। सीधा सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है उनके पास, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही क्रिस्टल लैटिस के अंदर या क्रिस्टल जालक के अंदर घूमते रहते हैं और उसको सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टेंस है, जो चालकता है, उसको बढ़ा देते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की, यानी कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन अशुद्धियों की। तो ये अशुद्धियाँ आवर्त सारणी के ग्रुप 13 से संबंधित होती हैं। यहाँ देखिए, इनके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। और इसको भी हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखिए, जर्मेनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि जर्मेनियम की जो संयोजकता है वो 4 है। अब हमने इसमें इंडियम मिला दिया, लेकिन इंडियम के पास बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे और उन तीनों ने क्या किया, जर्मेनियम जो उसके चारों ओर जर्मेनियम है उनके साथ बॉन्ड बना लिया। अब 4 जर्मेनियम जो है उनमें से 3 ने बॉन्ड बना लिया इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन एक जर्मेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, क्योंकि वो अब उसको बॉन्ड बनाने के लिए इंडियम से कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। क्योंकि इंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहाँ पर जहाँ वो कम होगा, जहाँ वो वैकेंट स्पेस बचेगा, वहाँ एक पॉजिटिव होल जनरेट होगा। अब वो पॉजिटिव होल जनरेट होगा तो वो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव होल को भरेंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा उस इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव होल बनेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे और वो पॉजिटिव होल भी मूव करेगा, दोनों की गति होगी, उसकी वजह से इसके अंदर कंडक्शन जो है वो जनरेट होगा। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस क्रिस्टल लैटिस में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हम इनको पी टाइप के सेमीकंडक्टर या पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। तो ये आपको ये चीज़ें सारी ध्यान रखनी है।
लास्ट में इसके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ उपयोग हैं जो आपको इस पेज से रीड कर लेने हैं और इनको अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। थैंक यू।